हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज डॉक्टर आर के तिवारी। कैसे हैं आप सभी? आशा है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए बिना देर किए हुए सेशन को शुरू करते हैं। यदि फर्स्ट टाइम चैनल पे है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, पेज को फॉलो कर लीजिए। और इम्पोर्टेंट थिंग है, देखिए इलाज तो सब लोग करते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि एक डॉक्टर बनने के लिए ना 5.5 साल की पढ़ाई करनी पड़ती है, नॉर्मल डॉक्टर बनने के लिए। और देखिए आज के डेट में चाहे आप पैरामेडिकल है, नर्सिंग है, फार्मेसी है, चाहे आप जो है एक डीएम है, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, आप एक एमडी है, एमएस है, मतलब एक्स वाई जेड चिकित्सा विज्ञान के किसी भी पद से अगर आप हैं और लोगों की सेवा कर रहे हैं, मरीज को देख रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है भैया। स्लाइन अक्सर देखते होंगे, किसी को बुखार लगा, किसी को डिहाइड्रेशन हुआ, किसी का ऑपरेशन हुआ, कि कोई फांसी लगा लिया, कोई गिर गया। उस कंडीशन में डॉक्टर्स द्वारा अक्सर जो है ना पानी चढ़ाया जाता है, जो गांव के भाषा है पानी, बट मेडिकल टर्म में उसको जो है हम लोग स्लाइन बोलते हैं। तो स्लाइन तो बहुत सारे होते हैं, सब पे एक एक क्लास लगाएंगे। लेकिन आज इस कड़ी में हम लोग पढ़ेंगे एनएस के बारे में, डीएनएस के बारे में और आरएल के बारे में। हम साथ में ये भी पढ़ेंगे। देखिए होता क्या है कि अक्सर डॉक्टर्स द्वारा कहा जाता है भैया एनेमिक पेशेंट है, खून की कमी है। आप मुझे ये बताइए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, क्या आयरन ही, अगर आयरन अवेलेबल नहीं है, आयरन टॉनिक अवेलेबल नहीं है, सपोज कीजिए कि आयरन का वहां पे एम्पुल अवेलेबल नहीं है आयरन मैनेजमेंट के लिए कि उसको एनएस में डाल के चढ़ाएं, उस कंडीशन में आप एक डॉक्टर है, मुझे बताइए कि कौन सा हम सलाइन चढ़ाएं कि मरीज का खून जो है बनना शुरू हो जाए। चकरा गए ना? डोंट वरी, नहीं चकराइएगा, सब बताएंगे। अगर वो, देखिए हर चीज का एक समाधान है। अगर वो चीज नहीं है तो कौन सा चीज डाले, कौन सा चीज ये करे कि उसका समाधान हो जाए, है कि नहीं? तो समाधान के बारे में बताएंगे। हाँ मुझे पता है आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वीडियो को स्किप मत कीजिए, बिना देर किए हुए कंटेंट की ओर चलते हैं। वन इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपका नीट में स्कोर कम आया है, डोंट वरी, आप जो है मेरा हेल्पलाइन नंबर है, हमारी टीम से संपर्क कीजिए। बीएनवाईएस बीपीटी यूजीसी अप्रूव कोर्स, अभी ना बहुत सारे संस्थान चल रहे हैं, आपको समझ में आ गया होगा। आप प्रॉपर रूप से जो है रजिस्टर्ड संस्थान से ही अपना कोर्स करें, ताकि जो है आपका भविष्य में डॉक्यूमेंटेशन हो, डीवी हो, तो आपको प्रॉब्लम ना आए। बिना देर किए शुरू करते हैं। भाई एनएस के बारे में जानते हैं, आज नॉर्मल स्लाइन के बारे में, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा समझ लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये नॉर्मल स्लाइन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। नॉर्मल स्लाइन को ना डियर हम लोग बोलते हैं एनएस, इसको बोलते हैं हम लोग एनएस। एक्चुअली ये 500 से 100 ml मिलीलीटर में यह जो है पैकेट आता है। और इसकी बात कीजिएगा तो ये जो है रिप्लेसेस वाटर होता है इन द बॉडी। शरीर में पानी की पूर्ति के लिए ये रिप्लेसमेंट का काम करता है। जब हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है, सीधी सी बात है, पानी की कमी कब होगी? जब हमको आपको डियर फीवर होता है, तो उसमें पसीना बहुत निकलता है। क्या निकलता है भैया? पसीना। पसीना बहुत निकलता है। उस कंडीशन में हमको क्या हो जाता है, हम लोगों को पानी की कमी हो जाती है। और पानी का कमी कब होता है? जब लूज मोशन होता है, कोलेरा होता है ना? उस कंडीशन में, या पेचिस जैसी संबंधी बीमारी में क्या होता है कि पानी की पूर्ति शरीर में नहीं हो पाती, पानी कम हो जाता है ना? उस कंडीशन में जो है हम लोग एनएस का उपयोग करते हैं। साथ में ये भी बताएंगे एनएस का आविष्कार किसने किया था, प्रथम बार कब दिया गया था, सब बताएंगे, ए टू जेड बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए पहले डिटेल को शुरू करते हैं नीचे से। तो ये रहा आपका नॉर्मल सलाइन। नॉर्मल सलाइन का अगर इतिहास बताएं, तो नॉर्मल सलाइन का आविष्कार डियर 1831 ईस्वी में डॉक्टर थॉमस लट्टा नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था? एनएस का आविष्कार सर्वप्रथम 1831 ईस्वी में थॉमस लट्टा नामक वैज्ञानिक ने किया था। यह वैज्ञानिक भाई साहब यूरोप में प्रथम बार जब हैजा फैला था, पहले के जमाने में, अगर आपके बाबा दादा, हमारे तो बाबा नहीं है इस धरती पे,
बट पापा से बात हो रही थी तो उस समय बोलते थे कि बेटा एक एक घर में ना 5-5 भाई 6-6 भाई हुआ करते थे, और एक बार जब कलरा की बीमारी आती थी ना बेटा तो गांव का गांव साफ हो जाता था। तो क्या आपको ये बात पता है? अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर नहीं पता है तो अपने बड़ों से, जो आपके पूर्वज हैं, जो ओल्ड एज है, उनको ये बात पता होगा, उनसे पूछिएगा। तो सीधी सी बात अगर करें, एनएस की उत्पत्ति या एनएस की उत्पत्ति कब हुई थी, तो भैया एनएस की उत्पत्ति 1831 में ये डॉक्टर थॉमस किया था, डॉक्टर थॉमस किया था, डॉक्टर थॉमस किया था, है ना। इन्होंने जब कलरा की बीमारी आई 1831 ईस्वी में, तो सर्वप्रथम इन्होंने ही ये सलाइन को मरीज पे प्रयोग किया था। प्रारंभिक उपयोग इसकी 1831 ईस्वी में यूरोप में जब हैजा की बीमारी फैली थी तब किया गया था। किनके द्वारा गया था? डॉक्टर थॉमस के द्वारा किया गया था। सर्वप्रथम हैजा की बीमारी भी कहां आई थी? यूरोप में। माइंडेड कीजिएगा। अगर समझ में आया तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि सर्वप्रथम एनएस का उपयोग कहां किया गया था, किस देश में किया था और कौन से डॉक्टर ने इसका आविष्कार किया था? चलिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। चलिए अब आगे इसको पढ़ते हैं कि भाई इसका उपयोग क्या है। अब इसके देखिए, आविष्कार के बारे में बता दिए, ज्यादा आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। अब इसमें समझिए, एनएस जो होता है एक 0.9% की सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन होता है, इसको NaCl बोलते हैं। और यह जो वाटर होता है स्टरलाइज वाटर होता है, यानी कि शुद्ध किया हुआ वाटर होता है। 1 लीटर में 9 ग्राम NaCl होता है। 1 लीटर पानी में 9 ग्राम NaCl होता है। इसे आइसोटोनिक फ्यूल भी कहा जाता है। अगर कहीं कहीं भाइबा के प्रश्न में डियर पूछ लेता है, जब आपका एग्जाम होता है ना, तो फैकल्टी द्वारा, एचओडी द्वारा या यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट द्वारा जो हायर किया जाता है, जो अधिकारी आते हैं, जो आपका इंटरव्यूअर होते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, वाइवा करते हैं, उनके द्वारा पूछ लिया जाएगा भैया एनएस का एक उपनाम बता दो। तो आइसोटोनिक, अगर एनएस कहीं कोलुम में नहीं है मान लो और आइसोटोनिक लिखा हुआ है, तो बिंदास आंख बंद करके मार दीजिएगा भैया आइसोटोनिक ही एनएस का दूसरा नाम होता है। उपयोग की बात कीजिएगा, भैया बताएं कि जब कलरा होगा, हैजा होगा, उस कंडीशन में उसका उपयोग बहुत ज्यादा पेट मुंह चलेगा, तो इसका उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि पानी शरीर में कम हो जाता है और इसी पानी को पूरा करने के लिए हम लोग आइसोटोनिक फ्यूल्ड सॉल्यूशन का उपयोग करते हैं। नाम से ही पता चल रहा है भैया टॉनिक है, टॉनिक का काम करता है, यानी कि शरीर में पानी को पूरा करता है और शरीर के बैलेंस को मेंटेन करता है। उल्टी और दस्त में आप इसको जो है देने से आपका जो है फ्यूल्ड बैलेंस होता है, जिसके फलस्वरूप शरीर पहले की तरह कार्य करना शुरू कर देता है। कुछ विशेष ट्रीटमेंट में हम लोग मेडिसिन को डायलेट करने के लिए, एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो भैया मोन्टाज या मोनोसिप, मोन्टाज मोन्टाज ये जो इंजेक्शन है, आप जो है 500, 1000, 250 जो भी इंजेक्शन लगा रहे हैं, आप देखिएगा ये डस्ट होता है और इसमें इसी एनएस को डाल के डायलेट करते हैं और इसको सीरिंज के माध्यम से 2 रूट से दे सकते हैं। आईएम रूट से दे सकते हैं, आईवी रूट से दे सकते हैं। डॉक्टर के विवेक और मरीज के कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, तो उसको डायलेट करने के लिए है। कुछ कुछ कंडीशन में घाव जो होता है ना डियर, उसको साफ करने में भी एनएस का उपयोग किया जाता है। तो ये एनएस पे पूरा का पूरा डिटेल था। अब मान लीजिए कोई पूछ देता है भैया एनएस का उपयोग सर्वप्रथम कब हुआ था, पता ही नहीं है, बट एनएस का यूज कर रहे हैं। भैया एनएस का आविष्कार कौन किया था? तो आपको ये चीज क्लियर हो गया कि भाई थॉमस साहब 1831 ईस्वी में यूरोप में सर्वप्रथम इसकी खोज किए थे, है ना। और इसको जो है हम लोग जो है इसको आइसोटोनिक फ्यूल्ड के नाम से भी जानते हैं। उपयोग आपको बता दिए, सारा चीज बता दिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे आगे सेक्शन में हम आपको जो है आरएल पढ़ाते हैं। तब तक वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और अगले वीडियो देखने के लिए जो है दोस्तों के साथ लिंक को शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।